तो वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वेब सीरीज लेके आई हूँ जिसका नाम है दूता, जो रिसेंटली अमेजन प्राइम में रिलीज हुआ है और इसके मेन हीरो नागा चैतन्य जी हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, इस वेब सीरीज़ के टोटल 8 पार्ट्स है। यहाँ पे मैं अभी 4 पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और 4 पार्ट मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप लोगों को पूरी वेब सीरीज़ की स्टोरी जाननी है, एक्चुअल में क्या हुआ क्या नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो देख के मत जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो फिर वेब सीरीज़ शुरू करते हैं। बाद में हम सागर नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो एक पेशे से जर्नलिस्ट होता है। वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। सुसाइड करने से पहले वो अपनी बीवी को एक वॉइस नोट सेंड करता है जहाँ पे वो उसको ये इन्फॉर्म करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। बट उसी वक्त उसका फ़ोन का चार्ज खत्म होने की वजह से वो SMS उसकी बीवी के पास नहीं पहुँच पाता है। और वो अपना चार्जर लेने के लिए जब कबोर्ड पर चेक करता है तो उसी वक्त उसका हाथ बजने की वजह से एक फाइल नीचे गिर जाती है। जब वो फाइल को उठा के सागर चेक करता है, उसके अंदर कुछ पुराने आर्टिकल्स होते हैं और कुछ फोटोज़ होते हैं, जिसको देखने के बाद सागर ये डिसाइड करता है कि उसका मरना भी जायज़ नहीं है। तुरंत ही सागर वहाँ पे उल्टी करके उस कैप्सूल्स को निकालने की कोशिश करता है, बट बहुत देर हो चुकी थी। सागर वहाँ पे बेहोश होकर फर्श पे गिर जाता है। उसके बाद हमें 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सागर बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट है और वो अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ चुका है कि अभी वो खुद की एक न्यूज़पेपर की फैक्ट्री खोलने वाला है, कंपनी। तो जहाँ पे उसी चीज़ का उसका पार्टी चल रहा था और वो सबको वहाँ पे थैंक्स कर रहा था। सबको उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, जहाँ पे हम उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसके घर में पालने वाले कुत्ते को देख पाते हैं जिसका उन्होंने अभी तक नाम नहीं रखा था। खत्म होने के बाद सब कोई अपने घर के लिए निकलते हैं, जहाँ पे सागर का आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म होने की वजह से उसका गाड़ी रुक जाता है एक ढाबे के सामने। फिर सागर की वाइफ प्रिया जो होती है वो उसकी असिस्टेंट अमृता को कॉल करके इन्फॉर्म करने के लिए कहती है कि वो कहीं से गाड़ी का अरेंज करे और उसको इन्फॉर्म करे कि वो कहाँ पे है, ताकि वहाँ पे वो लोग घर जा सके। तो ढाबे के सामने गाड़ी रुकने की वजह से वो कहता है कि यहाँ पे कुछ खा भी लेते हैं। तो सागर जाता है ढाबे में खाने का ऑर्डर देने के लिए। जब वो खाने का ऑर्डर देकर टेबल में बैठता है तो उसको वहाँ पे एक पुराना न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जहाँ पे कुछ पजल्स होते हैं जिसको किसने क्लियर नहीं किया था। तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। सॉल्व करने से पहले वो जब उस पेपर को पढ़ता है तो वहाँ पे उसी का नाम लिखा रहता है, उसी दिन का डेट होता है और उसी वक्त का समय होता है। और ये कहा जाता है कि उसी दिन उसी न्यूज़ रिपोर्टर का आज कार का एक्सीडेंट होने वाला है, जहाँ पे उस गाड़ी के अंदर उसका कुत्ता ही मरेगा और कोई नहीं। और उस कुत्ते का नाम क्या था देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और शौक में चला जाता है। उसी वक्त उसकी बीवी पीछे से आके ये पूछती है कि आपने खाने का ऑर्डर दिया या नहीं। तो सागर उसको कुछ कह पाता है, उसी से पहले ही एक ट्रैक्टर आके उसकी गाड़ी को उड़ा देता है। सागर भाग के जाके गाड़ी को चेक करता है तो उसके अंदर से उसका कुत्ता ही मरा होता है, क्योंकि उसकी बेटी गाड़ी के अंदर थी नहीं। उसकी बेटी थोड़ी देर पहले ही गाड़ी से उतर चुकी थी अपने डॉल को लेने के लिए। पे उस ट्रक ड्राइवर का नाम कोटी होता है जो ये सब एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। तो सागर यहाँ पे उसके नाम में कंप्लेन दर्ज करता है ताकि जल्द से वो पकड़ा जाए। सागर सबसे पहले अपने घर जाके रिटेल पे एक कंप्लेन दर्ज करने की कोशिश करता है ताकि वो जो ड्राइवर था वो पकड़ा जा सके। लेकिन उसी वक्त उसके पिताजी वहाँ पे आके उस कंप्लेन को फाड़ देते हैं और सागर को वार्न करते हैं कि वो अब ये जॉब छोड़ दे, वो न्यूज़ रिपोर्टर का काम ना करे। सागर की मम्मी आके उनके पिताजी को वहाँ से ले जाती है तो सागर दोबारा एक रिपोर्ट बना के पुलिस ऑफिसर को दे देता है और गोटी को पकड़ने के लिए बोल देता है। उस ऑफिसर को ये भी कहता है कि उसके पिताजी जो हैं वो मेंटली सही नहीं है और बार बार वो अपने बेटे को जर्नलिज्म छोड़ने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं उसके बाद जो सीन होता है वो पुलिस वालों के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो लोग गोटी को पकड़ लेते हैं। अगले दिन जब सागर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है उसी वक्त उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पे उसको ये कहती है कि हमारा कुत्ता मर तो गया बट मैंने आज उसका नाम सोच रखा था, हम उसको बुलाते हैं हिप्पोपोटामस। नाम सुनने के बाद सागर जल्द से जल्द उस ढाबे के पास जाता है और उसी न्यूज़पेपर के टुकड़े को ढूंढने लगता है, जहाँ पे वहाँ वो उसी वर्ड को ऐड करता है तो परफेक्टली वहाँ पे बैठ जाता है। सागर ये देख के काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुका था कि कैसे हो सकता है, हर एक चीज़ बिना कोई मत बात का कैसे परफेक्टली हो सकती है। देखने के बाद सागर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये कहता है कि सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, एक आर्टिकल में उसका खुद का फ्यूचर कैसे दिख सकता है वो। उसके बाद सागर उसी मैकेनिक के पास जाता है जिसके पास उसने अपने कार को रिपेयर करने के लिए दिया था, जहाँ पे मैकेनिक उसको ये कहता है कि आपकी कार में पहले से छेद था ताकि पेट्रोल लीक होकर आपकी कार रास्ते में ही रुक जाए। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सागर श्योर हो जाता है कि सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है ये किसी का प्लान है, कोई उसका ऐसा कर रहा है। उसके बाद उसकी बीवी उससे ऑफिस में मिलने के लिए आती है। यहाँ पे अमृता उससे ये कहती है कि तुमने दोनों अलग कलर के सॉक्स पहन लिए, एक ब्लैक है और एक वाइट है। इसके बाद उसका टेंशन में होने का राज वो पूछती है, क्योंकि ऐसे भी वो उसी टाइम में करता है जब वो ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। तो सागर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है जो भी उस आर्टिकल में था सब कुछ, और उससे ये पूछता है कि सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसी के वक्त वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर का कॉल आ जाता है जहाँ पर वो उसको बताता है। पुलिस वाला यहाँ पे सागर से ये इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने उस ड्राइवर को छोड़ दिया है क्योंकि उसका वकील आके उसको छुड़ा लिया है। तो ये सुनने के बाद सागर उसको ये कहता है कि उस ड्राइवर को मत छोड़ो क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है।
तो यहाँ पे डाउट भी है कि कोई ये सब कुछ जानबूझ के उसके साथ करवा रहा है। तो सागर साथ के साथ उस पुलिस ऑफिसर के अकाउंट में 1 लाख रुपए सेंड कर देता है और कहता है कि कुछ भी हो आप उस ड्राइवर को पकड़ के रखो और उसे सच निकालो। पर हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कोटी को बाहर पकड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे कोटी पुलिस ऑफिसर के बाहर ही खड़ा रहता है। उसको पकड़ के फिर से लेकर जेल में डाल देता है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद अमृता यहाँ पे सागर से ये कहती है ये सारी चीज़ें कोई चार्ली तो नहीं कर रहा है। चार्ली इस कंपनी का एडिटर बनना चाहता था, जहाँ पे सागर उसको एडिटर नहीं बनाता है। कहीं वो गुस्से में आके ये सारी चीज़ें तो नहीं कर रहा है। बात सुनने के बाद सागर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चार्ली को कॉल करने लगता है, बट चार्ली फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद सागर उसकी बीवी को कॉल करता है। बीवी कॉल रिसीव करके ये कहती है कि उसको नहीं पता अब चार्ली किस हालत में है, क्योंकि उसकी बेटी मरने के बाद से उसकी बीवी उसके पति को छोड़ चुकी है। ये सुनने के बाद सागर सीधा चार्ली के घर चला जाता है। सागर जब चार्ली के घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटे हुए पीसेस पड़े रहते हैं। और वो जब अंदर जाके चार्ली को देखता तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसके हाथ में एक पेपर का कट पड़ा हुआ था। चार्ली के दूसरे हाथ में एक गन थी, जिसको देखने के बाद सागर को वो ये कहता है कि तुमने मुझसे मेरे परिवार को छीन लिया, अब मैं तुमसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खुशी सब कुछ छीन लूंगा। इतना कहते ही चार्ली यहाँ पे अपने आप को शूट करके ख़त्म कर देता है और इसके बाद ही हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें चार्ली की स्टोरी सुनाई जाती है कि चार्ली एक्चुअल में क्या था और क्या नहीं। यहाँ पे ऐसे व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं चार्ली अपना मेंटली हालत सही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपने आप में आसपास में जो भी न्यूज़पेपर आया करता था वो सबको लेके पढ़ने लगता था, क्योंकि उसको पता था कि हर एक न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर लिखा हुआ है। और वो आसपास के उसके हाथ में जो भी पेपर आता था या फिर कोई भी उसको कुछ भी देता था पेपर में रैप करके, वो उसको भी निकाल के पढ़ने लगता था। उसकी इस मेंटली हालत को देख के उसकी बीवी उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और उसके बाद एक दिन चार्ली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि उसका बच्चा आज मरने वाला है। देखने के बाद चार्ली जब अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका बेटा जो था वो गाड़ी के नीचे आके एक्सीडेंट में मर चुका है। हम लोग ये समझ पाते हैं कि चार्ली के साथ पहले वो सब कुछ हो चुका है जो अभी सागर के साथ कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम सागर को देख पाते हैं। सागर चार्ली की मौत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद चार्ली के हाथ में जो कागज़ का टुकड़ा था वो उसको लेके घर चला जाता है और अपने कपड़े धोने में डाल देता है, क्योंकि उसके कपड़े में चार्ली के खून के दाग लग गए थे। जब उस कागज़ के टुकड़े को देखता तो वहाँ पे एक कार्टून बना रहता है जो चार्ली के मौत से कनेक्टेड होता है। वहाँ पे एक पहला कार्टून में जो इंसान होता है वो अपने आप को शूट कर देता है और दूसरे कार्टून में जो व्यक्ति होता है वो सागर जैसा ही होता है, जिसको देख के सागर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जब उस कार्टून को गौर से देखता है तो वहाँ पे जो दरवाजे के पास जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसके पैर में जो सॉक्स थे वो भी डिफरेंट कलर के थे, एक ब्लैक था एक वाइट था, जिसको देखने के बाद सागर ये श्योर हो जाता है कि इस न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आता है वो उसके फ्यूचर से कनेक्टेड होता है, मतलब उसका फ्यूचर उस पेपर्स में दिखाई देता है। ये सोचता है कि शायद हो सकता है ये किसी का प्लानिंग हो सकता है, बट किसी का प्लानिंग इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। उसके बाद सीन जो होता है हमें क्रांति को देखते हैं, क्रांति नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसको ये सारे केसेस हैंडल किए जाते हैं और वो इस सब केसेस को देखता है। हम क्रांति और गंगा को देख पाते हैं जो उस केस को तहकीकात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे गंगा को ये दिखता है कि कुछ हिस्सों में अभी भी खून के छींटे नहीं पड़े हैं, तो वो श्योर हो जाती है कि वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा था जिसके वजह से वहाँ पे खून के छींटे दीवारों पे नहीं गए हैं। उसके बाद वो गंगा जाके चार्ली के वाइफ से बात करने लगती है कि वाइफ उसको यहाँ पे ये इन्फॉर्म करती है कि चार्ली बिल्कुल पागल हो चुका था, वो हर वक्त हर एक न्यूज़पेपर को लेकर इकट्ठा करने लगा था और ये सब चीज़ें शायद उसने मेंटली हालत में की होगी। उसके बाद सीन जो होता है वो सागर की वाइफ अमृता के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे अमृता न्यूज़ देखते हुए ये जान पाती है कि चार्ली की मौत हो चुकी है और अमृता को ये लगता है कि सागर शायद गुस्से में चार्ली को मार दिया है। सागर अमृता के पास आता है तो अमृता उससे पूछती है तुमने क्या कर दिया है, तो सागर वहाँ पे उसको ये क्लियर करता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और उसको वही ड्राइंग दिखाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पे वो अमृता को ये कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं किया हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। सागर ये भी कहता है कि चार्ली ने उससे कहा कि वो अब उसके पीछे पड़ेगा, बट सागर को समझ में नहीं आ रहा है वो किसकी बात कर रहा है। दोनों ये सारी बातें कर रहे होते हैं, उसी वक्त उनसे मिलने के लिए कॉलेज के कुछ स्टूडेंट आते हैं जो सागर को ये कहते हैं कि वो सागर के काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं और वो सागर को अपने मेंटर के हिसाब से भी देखते हैं। वो अपने कॉलेज के कुछ फंक्शन में सागर को बुलाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि वो सागर के ऑफिस में अपना इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं। तो जब उन कॉलेज स्टूडेंट का रिज्यूम देखता है तो उनको ये इन्फॉर्म करता है अगर हमारे यहाँ पे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे इस बारे में। सीन जो होता है पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो जो पुलिस ऑफिसर था उस ड्राइवर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है, बट वो ड्राइवर उसको बार बार यही कह रहा होता है कि गाड़ी के सामने पेपर आने की वजह से गाड़ी ठुक गई थी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया और ना ही मुझसे किसी ने सब कुछ करवाया है। ड्राइवर ये सारी बातें बोला था तो पुलिस ऑफिसर देखता है कि उस ड्राइवर के मुंह में एक सोने का दांत है, तो वो टॉर्चर में आके वो सोने का दांत निकाल के अपने पास रख लेता है। पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसको ये कहता है कि एक ड्राइवर के मुंह में सोने का दांत सुहाना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो डस्टबिन से कुछ पेपर के टुकड़े लेता है और उस ड्राइवर के मुंह में ठूस देता है। सीन जो होता है वो सागर पे शिफ्ट होता है जो चार्ली के फ्यूनरल्स पे जाता है और वहाँ पे वो जब चर्च में जाता है तो उसको एक येलो कलर का हुडी पहन के लड़का हॉर्न मार के भाग जाता है, जिसको देख के सागर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये देखने के बाद जब सागर अपने घर जाता है तो देखता है उससे क्रांति मिलने के लिए आई है, वही पुलिस ऑफिसर जो उस केस को अभी हैंडल कर रही है।
यहाँ पे हम एज अ व्यूअर सागर को देखते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्रांति से बहुत सारी बातें झूठ बोलता है। इनफैक्ट ये भी कहता है कि वो 40 से मिलने के लिए भी नहीं गया था। बट क्रांति जो होती है उसकी बॉडी लैंग्वेज में समझ जाती है कि सागर जो था ये सारी बातें वो झूठ बोल रहा है या फिर बातों को घुमा रहा है। बात हम लोग देख पाते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो होता है वो सागर को कॉल करता है और ये इन्फॉर्म करता है कि उसने उस पुलिस ड्राइवर को इतना टॉर्चर किया है कि वो अब मर चुका है। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं सागर उसको ये कहता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस बॉडी को तुम कैसे भी करके ठिकाने लगाओ और हाँ, मेरा नाम इन सब के बीच में उठना नहीं चाहिए। सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे सागर को गुस्सा उतारने के लिए सागर के ही फार्म हाउस में जाकर उस बॉडी को वो छुपा देता है और सागर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो जो लाश थी अब तुम्हारे फार्म हाउस में छुपाई हुई है। तो सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपने फार्म हाउस के लिए निकलता है, जहाँ पे वो जाके देखता है कि वो जो कोटी होता है वो ड्राइवर वो अभी भी जिंदा होता है और वो अपने आप को बचाने के लिए रेंगते हुए निकलने की कोशिश करता है। पर उसी कोशिश के बीच में उसका पैर एक हथियार में लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गिरा हुआ हथियार के ऊपर वो गिर जाता है और वो हथियार का जो धार था वो उसके पेट से आर पार हो जाता है और कोटी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये सारी चीज़ें सागर वहाँ पे खड़े हुए देख रहा था और वो जब करीब से आके कोटी की लाश को देखता है तो उस भाले के ऊपर एक टुकड़ा न्यूज़पेपर का रहता है, जिसको पढ़ने के बाद वो जान पाता है कि उस न्यूज़पेपर के टुकड़े में कोटी की ही मौत के बारे में लिखा हुआ था, जिसको देख के सागर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड 2 यहाँ पे खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए 3 के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सागर को देख पाते हैं जो क्रांति जो वहाँ पे मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और उसकी लाश को, ड्राइवर की लाश को अपनी फार्म हाउस में गाड़ देता है। उसके बाद सीन जो होता है शिफ्ट होता है क्रांति के ऊपर, जहाँ पे वो एक गन वाले को बुलाती है, जहाँ पे उस गन को दिखाते हुए उसके बारे में कुछ पूछताछ करती है। उसके बाद हम लोग क्रांति को वहाँ पे देख पाते हैं कि वो आदमी जो था गन डीलर वो उसको ये बताता है कि हम लोग गन्स की डिलीवरी जहाँ पे जो करता है वो सारी डिटेल्स उस क्रांति को दे देता है और इनफैक्ट ये भी कहता है कि ये सारे गन जहाँ जहाँ डिलीवर होते हैं वहाँ पे एक ड्राइवर डिलीवर करता है। तो उसके बारे में उसको ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है, जो भी है इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है। में एक गन वाला ऐसा होता है जिसको कोई नहीं लेके गया था या फिर वो ड्राइवर के बारे में पता नहीं चलता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो जहाँ पे हमें एज अ व्यूअर समझ में आता है वो ड्राइवर कोई और नहीं कोटी ही था। बात क्रांति कोटी के घर पे जाती है, जहाँ पे वो उसकी वाइफ से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान वो नोटिस करती है कोटी की जो वाइफ थी वो काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी गोल्ड का, मतलब चूड़ी नेकलेस ये सब कुछ। तो उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है ये बात, एक ड्राइवर की पत्नी के पास इतना सारा सोना कैसे। क्रांति जब कोटी के घर को छानबीन में देखती है तो वहाँ पे उसको समझ में आता है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ड्राइवर कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे गन के जो स्मगलिंग था वो कोई और नहीं कोटी ही क्या करता था। जितना भी डाउट जितना भी शक था सब क्रांति का जो था वो कोटी पे जाता है और वो कोटी को ढूंढने में लग जाती है। इसी वक्त हम लोग सीन जो शिफ्ट होता है वो सागर के ऊपर होता है, जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करता है। उसी वक्त सागर का फ़ोन बजता है, जहाँ पे उस कॉलेज के स्टूडेंट उसको ये बताते हैं कि उनके इवेंट में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं, अब उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अगर वो इवेंट पे पहुंचता है तो वहाँ पे पार्किंग में उसको एक पेपर का नोट मिलता है, न्यूज़पेपर का, जिसको बिना पढ़े अपने जेब में रख लेता है। सीन जो शिफ्ट होता है वो प्रिया के ऊपर होता है, जहाँ पे उसको अश्विन नाम का एक बंदा कॉल करके ये कहता है कि वो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अपने हॉस्पिटल में आग लगा दिया है। बट आग इतनी बढ़ चुकी थी कि वहाँ पे 5 बच्चों की मौत हो जाती है उस आग की वजह से। आदमी रिया से ये कहता है कि अगर उसका कोई कॉन्टैक्ट है तो वो प्लीज़ उसको बचा ले। ये बात सुनने के बाद रिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको ये कहती है कि तुम इंश्योरेंस के लिए किसी की जान कैसे ले सकते हो। वो काफ़ी घटिया किस्म का उसको गाली देती है और उसको फ़ोन कट कर देती है। फ्रेंड करने से पहले ये कहती है कि मैं आपको बचाने की कोशिश तो करूँगी, बट उससे पहले उसको सारे न्यूज़ वालों का कॉल खरीदना पड़ेगा, जितने भी जर्नलिस्ट उन सबको खरीद लेना पड़ेगा ताकि कोई भी ये न्यूज़ लीक ना कर सके बाहर। उसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है वो क्रांति के ऊपर होता है, जो गोस्ट से जाके मिलती है ताकि वो कोटी के बारे में जानकारी ले सके और उसको वहाँ पे वो उस पहले से मौत की खबर के बारे में भी इन्फॉर्म करती है, जहाँ पे वो ये बताती है कि उस इंसान की मौत उसी गन से हुई है जिससे हम लोग का जो ड्राइवर था वो डीलर करता था। जैसे व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं वो इंसान कोई और नहीं, वही पुलिस ऑफिसर था जिसको सागर ने पैसा दिया था उसको कैद करके रखने के लिए, ड्राइवर को टॉर्चर करके सारी बात निकालने के लिए। बट यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसको झूठ बोलता है और ये कहता है कि मैंने उसको उठाया तो था, बट उसके बाद नेक्स्ट डे उसका वकील आके उसको छुड़ा के ले गया था, अब उसको नहीं पता कि वो कहाँ पर है। क्रांति यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को ये पूछती है कि तो फिर सागर ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये क्यों ट्रांसफर किए। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर झूठ बोलते हुए ये कहता है कि मुझे गांव में किसी को पैसे देने थे और इसीलिए मैंने सागर से पैसे उधार में लिए हैं। ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर झूठ कहता है, तो वो तुरंत ही उसी ट्रक के पास जाती है जहाँ पे वो कुछ छानबीन कर सके, कुछ ढूंढ सके। ट्रक को चेक कर रहे थे तो उसी के पेट्रोल टंकी के अंदर उसको कुछ गन जैसा फील होता है। जब वहाँ पे उसको निकाल के देखती है तो उसके बहुत सारे गन होते हैं। तो यहाँ पे क्रांति शेयर तो हो जाती है कि जितना भी गन्स का सप्लायर था वो कोई और नहीं कोटी क्या करता था और उस इंसान को जिस गन से मौत हुई थी उसको भी कोटी नहीं दिया था। मुद्दा ये था कि अभी क्रांति को ये समझ में नहीं आता कोटी गया कहाँ पे, उसको कैसे पता चला, मतलब अभी वो है कहाँ। तो ये सब कुछ वो सोचने लग जाती है। इसी वक्त क्रांति की जो नज़र होती है वो रास्ते पे लगा हुआ सीसीटीवी पे जाता है, जहाँ पे वो उसको कहती है, अपने ऑफिसर को कहती है कि उसका सीसीटीवी फुटेज उस डेट का वो निकाल के दे।
सीन शिफ्ट होता है सागर के ऊपर, जो उसका न्यू कंपनी के लिए वो एक और जो पॉलिटिक्स आदमी होता है उनको बुलाया होता है। वहाँ पे रिबन ओपन करते हैं, रिबन कट करके जब वो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो वो सागर से ये कहते हैं कि हमने तुम्हें इतना पैसा इसलिए दिया है ताकि तुम हमारे बारे में अच्छी खबरें छाप सको, अच्छी न्यूज़ लोगों को हमारे बारे में बता सको। ये सब बातें सुनने, ये सब जब उन लोगों के बीच बातें हो रही थी तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसको ये सब बातें सुन के अच्छा नहीं लगता है। कोई नहीं, वो चंद्रमूर्ति होता है जो उन सब की बातों को सुन के वो काफ़ी बुरा फील करता है। चंद्रमूर्ति ये सब इसलिए सोचता था क्योंकि वो एक ऑनेस्ट इंसान था। वो नहीं चाहता था कि कभी भी कोई पॉलिटिक्स के बारे में गंदा छापने से या फिर झूठ सच करना उसको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सारी बातें सुनकर उसको अच्छा नहीं लगता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सागर वहाँ पे कटे हुए बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जिसको वो इकट्ठा करने लग जाता है। वो न्यूज़पेपर को लेकर अपने ऑफिस में जाता है और पढ़ने लगता है, बट उसको आज के यहाँ पे फंक्शन के बारे में या फिर इस न्यूज़ रिपोर्ट किसी के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। उसी वक्त वहाँ पे चंद्रमूर्ति आता है और सागर को ये कहता है कि अगर आप पॉलिटिक्स लोगों के लिए काम करेंगे तो मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। अगर ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और चंद्रमती को ये कहता है कि तुम अभी क्या अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ। उसी वक्त जब सागर अपने बालकनी से बाहर देखता है तो वही येलो कलर का हुडी पहना हुआ इंसान को देखता है जिसको उसने पहले भी देख चुका था। एक बच्चा एक न्यूज़पेपर उड़ा के उसकी तरफ फेंकता है। जब उस न्यूज़पेपर को वो कटा हुआ को पढ़ता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि उसका होने वाला बच्चा की आज डेथ होने वाली है, मतलब वो आज मर जाने वाला है, जिसको देख के सागर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसी वक्त सागर का कॉल आता है जहाँ पे उसकी घर की नौकरानी उसको ये इन्फॉर्म करती है कि उसकी बीवी सीढ़ियों से नीचे गिर गई है जिसकी वजह से उसके पेट में चोट लग गया और वो उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रही है। सागर हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको वहाँ पे नर्स ये कहती है कि उसका बच्चा बिल्कुल सेफ है, वो चिंता ना करे। तो वहाँ पे जब सागर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है तो बगल के रूम में वो देख पाते हैं वहाँ पे अमृता होती है जो उसकी हालत बिल्कुल सही नहीं होती है। जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो अमृता उसको देख के उसके गले लगा के रोने लग जाती है और ये कहती है कि उनका बच्चा अब जिंदा नहीं रहा। और यही दिखाते हुए एपिसोड 3 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चलिए एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग अमृता और सागर को देख पाते हैं जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अमृता प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी। तो ये बताया जाता है कुछ टाइम पहले अमृता और सागर एक कंपनी के काम के लिए बाहर गए थे जहाँ पे उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है और उस रात वो लोग वहाँ पे एक होटल में स्टे करते हैं। यहाँ पे अमृता सागर को ये बताती है कि उसका जो हस्बैंड है वो आर्मी में है और वो साल में 1-2 बार ही आता है ताकि उसको सरप्राइज दे सके। और उसका पति जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर इंसान होता है, वो हर छोटी छोटी बात पे अमृता पे हाथ उठाता है, मारता है, उसको टॉर्चर करता है। जिसको सुनने के बाद सागर उसका हाथ पकड़ के उसको दिलासा देता है और इसी बीच में वो दोनों रूम में जाके इंटीमेट हो जाते हैं। इस दौरान यहाँ पे अमृता प्रेग्नेंट हो गई थी। तो सागर उससे पूछता है कि उसकी यह हालत ऐसे कैसे हुई, मतलब इतना जख्म उसको कैसे लगा। तो अमृता उसको ये बताती है कि वो जब प्रेगनेंसी टेस्ट की थी तब वहाँ पे उसको पॉजिटिव मिला था और वो इतना घबरा गई थी कि उस टेस्ट को फेंकना भूल गई थी और उसको बाथरूम में ही छोड़ दी थी। उसी वक्त उसका पति वहाँ पे उसको सरप्राइज देने के लिए आता है और वो उसके साथ बातचीत करता है। बट उसी वक्त उसका पति बाथरूम में जब जाता है और उसको देख लेता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और अमृता चीट करने की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता है जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। सागर उसको ये कहता है कि अच्छा वो बच्चा मर गया क्योंकि अभी उसकी बीवी जो थी वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उसको लगा उसका बच्चा मर गया है। और अमृता को वो उसी न्यूज़ आर्टिकल को दिखाता है जहाँ पे उसका लिखा रहता है कि तुम्हारा बच्चा आज मरने वाला है। और वो अपना क्रेडिट कार्ड अमृता को देता है और ये कहता है कि ये बात तुम किसी को भी कुछ मत बताना, तुम्हें जितना पैसा चाहिए जो करना है तुम ले लो। ये सुनने के बाद अमृता काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसने जिस इंसान को चूज़ किया वो काफ़ी ज़्यादा घटिया और गिरा हुआ किस्म का इंसान है। को इतना गुस्सा आता है कि वहाँ पे रखी हुई एक नर्स को वो कुछ पैसे देती है और उसको ये कहती है कि यहाँ पे तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। उसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है सीधा सागर के घर पे होता है जहाँ पे उसकी बेटी के कुछ फ्रेंड्स आए होते हैं। सागर जब घर जाता है तो देखता है उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सारे बच्चे मिलकर उसकी बेटी के साथ उसके रूम में जाते हैं और एक हॉरर स्टोरी देखने लग जाते हैं। उसी वक्त सागर कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ दिखता है और वहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को ये कहता है कि इस सब चीज़ में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और पुलिस ऑफिसर को उस न्यूज़ आर्टिकल के बारे में सारी बातें बताता है बट पुलिस ऑफिसर वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब कुछ झूठ है। तो वहाँ पे सागर उसको वही आर्टिकल न्यूज़ का दिखाता है जहाँ पे कोटी की मौत की खबर लिखी हुई थी और उस न्यूज़ में ये भी लिखा हुआ था कि कोटी का एक दांत सोनी का है, जिसको देखने के बाद पुलिस ऑफिसर भी चौंक गया था क्योंकि सोनी की दांत की बात किसी को भी नहीं पता थी, सागर को भी नहीं। तो ऑफिसर ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है और ये कहता है सागर से कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इन सब के पीछे कौन है क्या कर रहा है मैं जरूर ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सागर एक चीज़ नोटिस करता है जितने भी न्यूज़ आर्टिकल होते हैं जो उसको मिलते हैं उसके क्लू के हिसाब से उनमें लास्ट वर्ड जो होता है, लास्ट सेंटेंस का जो वर्ड होता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। इस चीज़ को वो वहाँ पे नोटिस कर पाता है। सीन जो होता है वो क्रांति पे शिफ्ट होता है जहाँ पे क्रांति वही सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी उस दिन का जिस दिन वो ड्राइवर बाहर निकला था स्टेशन से। तो वहाँ पे वो जब देखती है कि वो निकल तो रहा है घर के लिए बट उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर आके उसको फिर से अंदर लेके जाता है। इतनी बारिश होने की वजह से उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा सही से दिख तो नहीं रहा था बट वो श्योर हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बस क्रांति उस पुलिस ऑफिसर को ये कहती है कि उन दोनों के जो कॉल रिकॉर्ड होते हैं सागर और उस पुलिस ऑफिसर के दोनों को निकाल के रखा है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे ये क्रांति को ये पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर जो था वो सागर के फार्म हाउस में भी गया था रात को, जिसके बाद उसका शक कहीं ना कहीं यकीन में बदलने लग गया था। उसके नेक्स्ट दिन क्रांति अपने कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ उसके फार्म हाउस में जाके वहाँ पे चेक करने लग जाती है वारंटी के साथ। उसके बाद वो लोग उसकी जो सागर की माँ थी वो सागर को कॉल करके सारी बातें बताती है। तो सागर उनको कहता है कि आप परेशान मत होइए, वो आके सिर्फ चेक करके यहाँ से चले जाएंगे। उसी वक्त हम लोग क्रांति को देख पाते हैं
तो कचरे के डब्बे में एक बीच का डब्बा मिलता है, जिसको देखने के बाद क्रांति को ये डाउट होने लग जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई साफ सफाई की गई है। पास में उसको एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा दिखता है। जब उस स्टोर रूम के अंदर वो जाती है तो उसको वहाँ पे देख के ये पता चलता है कि वहाँ की जो दीवारें थी वो अभी रिसेंटली रंग की गई है, नया नया कलर दिया गया है दीवारों में। वहाँ पे हर एक चीज़ को देखती है तो वो ये नोटिस करती है वहाँ पे कुछ औजार भी पड़े हुए थे जो रिसेंटली उसको साफ किया गया था। तो क्रांति के मन में डाउट आता है कि बारिश में कोई अपना घर क्यों कलर करवाना चाहेगा। क्रांति को वहाँ पे थोड़े से आगे में कुछ फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, जिसको वो फॉलो करती है तो देखती है जमीन में एक जगह है जहाँ पे जिसकी मिट्टी थोड़ी उथुल फुथुल हो रखी है, जहाँ पे उसको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सीन जो शिफ्ट होता है वो प्रिया के ऊपर होता है, जो बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ऑर्डर की होती है, फास्ट फूड वगैरह खाने के लिए। और एज अ व्यूअर्स हम लोग नोटिस कर पाते हैं जितना भी फास्ट फूड होता है वो पेपर में रैप होकर आया हुआ होता है। प्रिया अपनी बेटी को कहती है कि वो अपने कपड़े चेंज कर ले। तो एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं जब प्रिया अपनी जो बेटी थी वो कपड़ा चेंज करने के वक्त उसका कपड़ा जो है वो फंस जाता है, और वो फंसने की वजह से आगे बढ़ती रहती है और वो नोटिस नहीं कर पाती कि दरवाजे के बाहर जाके लिफ्ट के पास पहुंच जाती है। प्रिया की बेटी को कुछ दिख नहीं रहा होता है, इसकी वजह से वो लिफ्ट के अंदर ही गिर जाती है। और इधर प्रिया उसकी बेटी को ढूंढ रही थी क्योंकि उसको कहीं भी प्रिया की बेटी जो थी वो मिल नहीं रही थी। अगर अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है तो उसको वही पेपर्स के टुकड़े मिलते हैं जिसमें खाना रैप होकर आया होता है, और वो उसको देख के पढ़ने लगता है। तो वहाँ पे एक कागज़ के टुकड़े में ये लिखा रहता है कि आज उसकी बेटी की मौत हो जाएगी, वो भी लिफ्ट में रहने की वजह से। जिसको देख के सागर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही लिफ्ट की तरफ दौड़ने लग जाता है। फिर तुरंत ही वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उनको कॉल करके ये इन्फॉर्म करता है कि लिफ्ट तुरंत बंद किया जाए। पर वैसी लिफ्ट के अंदर कुछ कपल्स होते हैं जो अपने फ्लाइट के लिए निकल के जा रहे थे, और इसकी वजह से लिफ्ट मूव भी हो रही थी। बेटी जो लिफ्ट में गिर चुकी थी उसका सर उसी लिफ्ट में टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब सागर लिफ्ट के पास पहुंचता है, जो लिफ्ट ओपन होती है, तब देखता है सागर उसकी बेटी ऑलरेडी मर चुकी है। और ये सीन को दिखाते हुए यहाँ पे 4th एपिसोड में हमारा खत्म हो जाता है। तो आपको हमारे दूता के 4th एपिसोड कैसे लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्या जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए राधे राधे।